TV9 भारतवर्ष की तरफ से आप सभी को छठ की ढेरों शुभकामनाएं। उत्तर भारत के महापर्व छठ की छटा आज देश भर में छाई हुई है। यूपी बिहार से लेकर देश के कई शहरों में उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ घाटों पर जमा है। सूर्य की उपासना के साथ लोग अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना कर रहे हैं। अगले 1.5 घंटे में TV9 भारतवर्ष पर आप हमारे साथ पटना, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और गाजियाबाद से छठ महापर्व की लाइव कवरेज अब लगातार आप देखेंगे। और ये लाइव कवरेज अब शुरू हो गई है, लाइव तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। और सबसे पहले ये तस्वीरें पटना के गांधी घाट से, जहां पर ये देखिए गांधी घाट की तस्वीरें, छठ व्रती पहुंचे हुए हैं, उनके साथ उनके परिवार वाले, और बस इंतजार है भगवान भास्कर का, जब आज उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज जब भगवान भास्कर की उपासना की जाएगी, अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। और TV9 भारतवर्ष की महाकवरेज लगातार जारी है। पटना के गांधी घाट की तस्वीरें, और हर साल ऐसा ही मनोरम दृश्य होता है अगर गांधी घाट की बात की जाए। हालांकि इस बार जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कुछ खास एहतियात बरती जा रही है। कोविड-19 प्रोटोकॉल की तरफ से गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। और ये गोरखपुर की तस्वीरें, यूपी की तस्वीरें और गोरखपुर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। छठ व्रती सुबह सुबह से ही पहुंच चुके हैं घाट पर, नदियों के घाट पर, और बस इंतजार हो रहा है भगवान भास्कर का, जब उनकी उपासना की जाएगी। आज आपको बता दें कि आज जो आखिरी दिन होता है छठ का, आज उगते सूर्य की उपासना की जाती है। 3 दिन का ये व्रत, 3 दिन का महापर्व छठ, और आज उगते सूर्य के साथ समापन हो जाएगा। और साथ ही साथ आप इंतजाम भी देख पा रहे होंगे। हालांकि भारी भीड़ नजर आ रही है छठ घाट पर, लेकिन जैसा कि प्रशासन की तरफ से हर जगह इस बात का ऐलान किया गया है कि जो भी छठ व्रती पहुंच रहे हैं, उनके परिवार वाले पहुंच रहे हैं, सभी ख्याल रखें, एहतियात बरतें कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, कोरोना महामारी के तहत। और ये देखिए तस्वीर, और वह बेहद ही मनोरम दृश्य है ये जो आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और सुरक्षा के भी बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। नाव को तैनात किया गया है, बोट्स इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। यानी कि हर तरीके से सुरक्षा से लेकर और तमाम जो एहतियात है उसको बरता जा रहा है। छठ व्रती सुबह से पहुंचे हुए हैं। आस्था के बीच 2 गज की दूरी भी आज जरूरी है इस बार छठ पर्व पर। और जैसा कि हमने आपको बताया कि महापर्व छठ पर हमारी ये महा कवरेज है, जिसकी शुरुआत हुई है, और अगले 1.5 घंटे तक आप TV9 भारतवर्ष के साथ बने रहिएगा। और इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हमारे 3 संवाददाता नजर आ रहे हैं। पटना से इस वक्त जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पटना गांधी घाट से उमेश पाठक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रेरित आपको नजर आ रहे टीवी स्क्रीन पर, जो कि दिल्ली से है। शिवांगी ठाकुर मुंबई से लाइव है। प्रेरित गाजियाबाद से है। और मनीष इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जो कि लखनऊ से हैं। हम अपने सभी संवाददाता का एक एक करके रुख करेंगे, और भी जगहों का रुख करेंगे, वहां की भी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच आपको हम बताते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में सूर्योदय की टाइमिंग क्या है। तो आपके सामने आप देख लीजिए कहां पर कितने बजे आज सूर्य का उदय होगा। तो बिग वॉल पर आपके सामने ये पूरी जानकारी। अर्घ का वक्त क्या होगा, अगर पटना की बात करें, सुबह 6:12 पर अर्घ का वक्त होगा पटना में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में ठीक सुबह 6:48 का वक्त होगा अर्घ का, क्योंकि थोड़ा फर्क हो जाता है वहां से और यहां पर। इसके अलावा मुंबई की बात करें तो 6:49 पर मुंबई में अर्घ का वक्त होगा। और ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी, क्योंकि छठ व्रती लगातार इंतजार करते हैं बेसब्री के साथ सुबह ठंड में और पानी के अंदर रहकर भगवान भास्कर का। लखनऊ में 6:49 का वक्त होगा अर्घ देने का। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वाराणसी में कितने बजे अर्घ दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले भोपाल में 6:38 पर भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में 6:20 पर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा छठ व्रतियों की तरफ से। प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज में 6:24 का वक्त होगा। तो अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगहों पर क्या वक्त होगा। कोलकाता की बात करें
तो यहाँ पर 5:53 पर जो भगवान भास्कर हैं उनके दर्शन हो जाएंगे और अर्घ दिया जाएगा। सबसे पहले कोलकाता में ही होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि छठ व्रती बेसब्री के साथ सुबह से ही घाट पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठंड का मौसम भी है और ठंड में भी छठ व्रती अपने परिवार वालों के साथ मौजूद होते हैं। प्रसाद उनके साथ होता है और छठ पूजा का पूरा सामान उनके साथ मौजूद है। जैसे तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो छठ घाट है वो बेहद ही खूबसूरत तरीके से नजर आ रहे हैं। दिए देखिए जिससे भगवान सूर्य की उपासना की जाएगी और जो छठ का पूरा व्रत का सामान है, पूजा सामग्री है, उसके साथ छठ व्रती उनके परिवार वाले बस इंतजार कर रहे हैं। और ये इस वक्त गोरखपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर से लाइव तस्वीरें और इसी तरह से लगातार अलग अलग जगहों से लाइव कवरेज, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि आप ऊपर लिखा हुआ भी देख पा रहे हैं, आस्था के बीच 2 गज की दूरी भी इस बार बहुत जरूरी है और अलग अलग जगहों पर मास्क लगाकर भी, क्योंकि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। कोविड प्रोटोकॉल यानी कि कोरोना को कैसे बचाव करना है, इसको लेकर कौन सी सावधानियां बरतनी है प्रशासन की तरफ से, इसे लेकर तमाम वहां पर सूचना पट, तमाम नोटिस बोर्ड लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ एहतियात बरतने के लिए समझा भी दिया गया है। जो भी छठ व्रती उनके परिवार वाले पहुंच रहे हैं, पहले भी इस बारे में जानकारी को साझा किया गया था और यही वजह है कि इस बार छठ व्रत में इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि कैसे खुद को सुरक्षित रखते हुए, अपने आसपास जो लोग हैं उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखते हुए महापर्व छठ को संपन्न किया जाए उसी आस्था के साथ, उसी भाव के साथ। और ये गोरखपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो महापर्व छठ के गीत और इन गीतों में भी एक अलग मिठास होती है। और जैसे कि एक बार फिर आपको बता दें, आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे अलग अलग संवाददाता नजर आ रहे हैं और प्रेरित आपको दिख रहे हैं, मनीष यादव आपको दिख रहा है, शिवांगी आपको नजर आ रही है और भावना भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। सबसे पहले प्रेरित मैं आपके पास आ रहा हूं, आप गाजियाबाद में मौजूद है, जरा तस्वीरें आप दिखाइए, रौनक कैसी है छठ घाट की और इस बार किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी से भी लड़ना है, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, सुरक्षा का भी ख्याल रखना है, तो जरा तस्वीर आप दिखाइए। जी करुणा, मैं आपको बता दूं कि इस घाट पे जो लोग मौजूद हैं, जो आ रहे हैं, वो आस्था का अद्भुत छटा देखने को मिल रहा है। और एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि जरा आसपास की तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरीके से छठ व्रती जो है यहाँ पे आ रही हैं और हर किसी के जो है वो आस्था और एहतियात दोनों के साथ इस घाट पे मौजूद हैं, क्योंकि कोरोना से भी लड़ना है और साथ ही साथ जो आस्था का जो महापर्व है 3 दिनों का छठ, उसको लेकर के भी लोगों में आस्था देखने को मिल रही है। आप साफ तौर पर करुणा तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी धीरे धीरे छठ व्रतियों का आना शुरू हुआ है और काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। और जितने भी चेहरे यहाँ दिख रहे हैं, हर किसी के चेहरे पे एक आस्था दिखाई पड़ रही है और साथ ही साथ एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो छठ को लेकर के जो अद्भुत छठा है वो यहाँ पे साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है कि सर्दी की भी मार यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है छठ व्रतियों का। और उनके साथ में जो है उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो सब काफ़ी उत्साह के साथ आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कोरोना को लेकर के भी लोगों में सजगता है, जागरूकता है, लोगों के चेहरे पे मास्क भी है और लोगों के दिलों में आस्था भी है। करुणा जी बिल्कुल, लोगों के दिलों में आस्था है, लेकिन 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि लगातार हम आपसे बता रहे हैं। और मनीष का रुख करते हैं जो कि इस वक्त लखनऊ से मौजूद है। मनीष, पिछले साल भी आप लखनऊ की खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे थे छठ की, लेकिन इस बार क्या कुछ अलग है, ज़रा वहाँ की रौनक भी आप दिखाइए। देखिए करुणा, लखनऊ में ना आस्था में कमी आई है, ना श्रद्धा में कमी आई है, निष्ठा भी छठ के ऊपर बनी हुई है, लेकिन एहतियात को जरूर ध्यान में रख रहे हैं लखनऊ के लोग। देखिए तस्वीर गोमती नदी का किनारा, जहाँ पे हर साल केवल लखनऊ के लोग नहीं बल्कि आसपास के जिलों के, पूर्वांचल की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, उससे आगे जितने भी ज़िले हैं, गोरखपुर, वहाँ तक के लोग यहाँ पर छठ पूजा मनाने आते थे। थोड़ी सी कमी आई है चूँकि कोरोना की पहरेदारी है, चौकसी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। छठ पूजा स्वास्थ्य का त्यौहार माना जाता है, अपने और अपने परिवारीजनों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना महिलाएं करती हैं, पूरे परिवारीजन करते हैं। तो ऐसे में कोरोना खत्म हो
तो उसको लेकर भी छठ पूजा से मनौती मांग रहे हैं लोग। सवेरे से ही यहाँ पर छठ पूजा मनाने की तैयारियाँ चल रही थी। कल हालांकि थोड़ी सी रौनक कम थी, बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। जी नमस्कार, छठ पूजा की बधाई आपको। जी आपको भी बहुत बधाई। इस बार कोरोना की पहरेदारी है, तो क्या मांग रही है छठ मैया से? परिवारीजनों के स्वास्थ्य की दुआ की है कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो? जी बिल्कुल, सबके लिए दुआ की है, सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो। सब बहुत परेशान हो चुके हैं पिछले 8-9 महीने से। तो क्या कुछ छठ पूजा की तैयारियों पर भी असर पड़ा? बाजारों में हम देख रहे थे इस बार रौनक कम थी। जी निश्चित रूप से फ़र्क पड़ा है। बहुत इस चीज़ की सावधानी में बरतनी पड़ी काफ़ी कि हम निकल रहे हैं तो इस चीज़ का इफेक्ट हमारे ऊपर ना आए, कोरोना का इफेक्ट ना आए। तो काफ़ी सावधानी बरतते हुए हमें पड़ी। मास्क पहनिए, बहुत ज़रूरी है। आपने भी नहीं पहना हुआ? नहीं पहना था, यहाँ सन्नाटा था, अभी उतार। देखिए लोग भी आए हैं, हालांकि ज़्यादातर चेहरों पर आपको मास्क नज़र आएगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग छठ पूजा में जो बिजी हैं उन्होंने मास्क उतार रखा है। घाट पे जो पहले जैसी भीड़ नज़र आती थी, पहले जैसी रौनक नज़र आती थी, करना वो भले नज़र ना आ रही हो, लेकिन ढोल नगाड़ों की आवाज़ आपको बता रही होगी कि कितना उत्साह है छठ को लेकर, कितनी उमंग है छठ को लेकर। लोग घाटों पर नहीं पहुंच रहे, लेकिन अपने अपने घरों में छठ पूजा मना रहे हैं। आर्टिफिशियल तालाब की बिक्री इस बार बड़े पैमाने पर बढ़ी है। लोगों ने सार्वजनिक जगहों पर जाने के बजाय यहाँ पर रहकर जो छठ पूजा मनाने का, देखिए बहुत सारे लोग और भी हैं जो छठ पूजा मना रहे हैं। नमस्कार, छठ पूजा की आपको बहुत बहुत बधाई। इस बार कोरोना के साए में उसकी पहरेदारी में हो रही है छठ पूजा, तो क्या असर देखने को मिल रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना में भी बहुत है कि नदी घाट पे कोई आया नहीं है, हम ही लोग हैं और बहुत तो घर में मना रहे हैं। लेकिन रौनक कम है। रौनक कम है। पहले यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं हुआ करता। हाँ अब रौनक कम है इस समय। हाँ भीड़ कम है, लेकिन फिर भी जिसको श्रद्धा है वो तो आएगा ही आएगा घाट पर, चाहे कोरोना हो और चाहे जो। बिल्कुल मनीष, तो पहले के मुकाबले भले ही, क्योंकि कोरोना से भी लड़ना है उसका भी ख्याल रखना है, तो पहले के मुकाबले रौनक भले ही कम हो, लेकिन आस्था में कोई कमी देखी नहीं जा रही है। आस्था भरपूर नजर आ रही है सभी छठ व्रतियों में और उनके साथ जो उनके परिवारजन मौजूद हैं। चलिए उमेश का रुख करते उमेश पाठक, जो कि इस वक्त पटना के गांधी घाट से मौजूद हैं। उमेश, अगर पटना के गांधी घाट की बात की जाए तो यहां पर हर साल देखा जाता है भारी उत्साह में छठ व्रती उनके परिवार वाले पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना सावधानी के बीच कैसी रौनक नजर आ रही, जरा बताइए। देखिए करुणा, मैं आपको बताना चाहूँगा छठ की जो छठा आप देख रहे हैं ये गांधी घाट की है, पटना की, और यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे तो लोग जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अर्घ देने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा उत्साह में कहीं कमी नहीं है, श्रद्धा में कहीं कमी नहीं है, लेकिन कोविड के चलते जो पहले यहाँ पर लोग आते थे उतनी तादाद नहीं है। हालांकि आपको खचाखच दिखाई पड़ रहा होगा, विहंगम दृश्य है गंगा नदी के किनारे का, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से पहले भीड़ हुआ करती थी उस तरह से भीड़ नहीं है, क्योंकि तस्दीक की गई थी, प्रशासन की तरफ से नसीहत भी दी गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर पर छठ मनाए। बावजूद इसके जिन लोग को आना था यहाँ पर पहुँचे हुए, शायद यही श्रद्धा है, यही आस्था है। और आज सप्तमी है, कल षष्ठी थी, यानी महाछठ का पर्व आप अपने समापन की तरफ चल रहा है। उगते हुए सूरज को अब अर्घ दिया जाएगा, इसके बाद इसका समापन हो जाएगा, फिर एक साल का लंबा इंतजार रहेगा लोगों को। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे, उनसे जरा बात करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि महाछठ तो है ही है, महा उपवास भी रहा, 36 घंटे का महा उपवास, इसमें निर्जल रहा जाता है। कोई दिक्कत परेशानी? आपके परिवार के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं? व्रत करने में कोई परेशानी नहीं होती है। मेरी माता जी 3 महीने से बीमार हैं, लेकिन यही व्रत की महिमा है कि अभी तक अच्छे तरह से मतलब घाट पर आ गए, कोई परेशानी नहीं हम लोग की। जी अच्छा, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि ये कोविड का, कोरोना संक्रमण का भी असर दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ दिख तो रहा है, घाट खाली मिल रहा है, भीड़ कम है इस बार। लेकिन करुणा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य की जो छठवीं किरण होती है वो त्याग, बलिदान और श्रद्धा का प्रतीक होती है। शायद इसी वजह से बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन और लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से छठ पहले मनाया जाता था उसमें कुछ कमी आई है? आपको लगता है ज़्यादातर लोग घर पर मना रहे हैं? घर पे तो सब मना। अच्छा, उपासना का एक तरीका और होता है खास करके छठ माँ का, कि एक गीत संगीत भी इसमें शामिल होता है, क्योंकि उत्साह वर्धन करना होता है उन लोगों का जो कि 36 घंटे का महा उपवास रखते हैं। तो आपसे चाहेंगे कोई गीत आप सुना करके छठ माँ का कोई गीत सुना दें। तेज गाय। जी जी, गाओ, शर्मा मत गाओ।
चारों पहरा राती जल फल से विले, चारों पहरा राती जल फल से विले सचरण तो हर छठी मैया दर्शन दीनाया पान सूरज बाबा भेटली नाया आन सभावा बैठन के बेट मांगिला रुनुकी झुनुकी बेटी मांगिला पढ़ला पंडिता दमाद। ये आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि इस बार क्योंकि कोरोना संक्रमण है तो क्या छठ माँ से ये भी अपील है कि जो कोरोना का संक्रमण हम ये खत्म हो? बिल्कुल बिल्कुल, वही छठ माँ से अपील है कि पूरे विश्व का रोग हरें। यही छठ माता है कि विश्व का जितना भी संकट होता है यही हरते हैं। हम लोग का पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है। और आप देख सकते हैं छठ की छठा के ये नज़ारा गंगा घाट का है और खास करके पटना में जितने बिल्कुल, तो इस बार बिल्कुल इस बार सूर्य की उपासना के साथ साथ कोरोना का संक्रमण ये सभी मनोकामना भी करेंगे कि जल्द से जल्द जो कोरोना है उससे भी निजात मिल जाए। शिवांगी का रुख करते हैं जो कि मुंबई में मौजूद हैं। शिवांगी, मुंबई की अगर बात करें तो शुरुआत से लेकर ही जब से कोरोना की शुरुआत हुई भारत के अंदर तब से लगातार हॉटस्पॉट बना रहा। क्या इसका असर, इसका फर्क वहां पर नजर आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, कोरोना का असर जो है देश भर में देखने को मिल रहा है और इसका असर साफ तौर पर छठ पूजा में भी देखने को मिला। और हर साल जो रौनक होती थी मुंबई के जुहू चौपाटी पर या फिर नेशनल पार्क पे, वो रौनक नहीं मिली। हालांकि बीएमसी ने कई गाइडलाइन जारी की, आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाने की तैयारी की गई और आपको तस्वीरें सीधे दिखाते हैं कि किस तरह से जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए हैं वहाँ पर लोग दूरी बनाकर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। थोड़ी दूरी बनाकर हम भी यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि आप देखिए जो ये छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए गए हैं उस एक पॉन्ड में लगभग 10 लोग ही खड़े रहते हैं और तमाम लोगों को लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है। साथ ही यहाँ पर छोटे छोटे जो मेडिकल ऑफिसेज है वो नज़र आए, कोरोना एम्बुलेंस जो है वो नज़र आई और लोगों में भी लगातार यही बात लोगों का कहना है कि इस साल पूजा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। जो भी छठ व्रती है जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि छठी मैया से इस बार वो यही प्रार्थना कर रही है कि ये जो वायरस आया, ये जो महामारी फैली है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जो कामनाएं कर रहे थे लोग, मन्नत मांगते हैं और उसके बाद भगवान को धन्यवाद कहने के लिए पूजा करते हैं। लेकिन इस बार छठी मैया से जितने भी छठ व्रतियों से हमने बात की उनका साफ कहना था कि हम इस बार पूरे विश्व में ये जो महामारी फैली है उससे बिल्कुल शिवांगी, आज पूरी दुनिया पर ये सबसे बड़ा संकट। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, बताइए, हाँ बताइए बताइए। 6:49 का समय है। सबसे अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ से सूरज जब उगता है उसके बाद यहाँ लेट होता है, यहाँ देरी से जो समय है वो सूरज के उगने का है। इसलिए जो मुंबई में छठ व्रती हैं उनको ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि 4 दिन का ये त्यौहार होता है। आज अंतिम पड़ाव है, एक तरह की ये तपस्या ही है और बस कुछ ही घंटे बाकी है जिसके बाद ये महिलाएं जो है वो छठ का पावन त्यौहार जो है उसका बड़े ही अच्छे तरीके से समापन कर पाएंगी। कोरोना काल में घाट पर नहीं जा पाई, इस बात का मलाल ज़रूर है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि जो भी गाइडलाइन जो है वो दी गई थी, जो भी स्वास्थ्य के लिए औरों के लिए करना चाहिए था उसका पालन बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है कि आस्था के बीच जो गाइडलाइंस पालन करने की बात प्रशासन तरफ से कही गई थी, जो अपील की गई थी, इसका असर भी नजर आ रहा है तमाम घाटों पर, चाहे मुंबई हो या फिर अलग अलग घाट जहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चलिए दिल्ली का रुख करते हैं जहां से भावना मौजूद है। दिल्ली, माफ कीजिएगा भावना, अगर बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली में तो हालात एक बार फिर से काफी ज्यादा खराब हो गए और इसी के मद्देनजर सरकार की तरफ से अपील भी की गई, दिल्ली सरकार की तरफ से, कि लोग अपने घरों पर ही रहें, वहां पर ही इस बार जो छठ पर्व है महापर्व उसको मनाएं, भगवान को अर्घ दें। तो आप जहां पर मौजूद है वहां पर कैसा नजारा है, कैसी रौनक है इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर? जी करुणा, आपने सही कहा। जिस तरह से जो कोरोना के मामले हैं वो दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ने लगे, जिसको देखते हुए केजरीवाल सरकार ने घाटों पर जाने से रोक लगा दी। तो दिल्ली, और आपको बता दें दिल्ली में जितने भी घाट हैं वहां पर बैरिकेडिंग कर रखी गई है, वहां पर पुलिस फोर्स तैनात है, कोई भी घाट पर नहीं जा सकता है। इसको देखते हुए सभी ने अपने घरों के छत पर या गार्डन में ही पूरी तैयारी कर रखी है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से लोगों ने अपने छत पर ही आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल पॉन्ड तैयार कर रखा है। ऐसे ही एक घर पर हम मौजूद है लक्ष्मी नगर पे। आप तस्वीरें देखिए कि सुबह परिवार के लोगों ने किस तरह की तैयारी कर रखी है। आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। छठ जो पूजा होती है उपासना, भक्ति, आस्था का पर्व है और आप देखिए परिवार के लोग, सभी लोग एक साथ मिलकर किस तरह से ये त्यौहार मना रहे हैं खुशी के साथ। आप ये देखिए आर्टिफिशियल पॉन्ड तैयार किया गया है। ये वाटर टब है लेकिन इसको कितनी खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है। इसी में जो व्रती है उतर के उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। आप देखिए दिया बत्ती जला दी गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये गन्ने से सजाया गया है। इसके बीच में हाथी रखी गई है और अगर कोई मन्नत मांगी जाती है तो हाथी रखी जाती है। हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग हैं परिवार के, इसका क्या महत्व है मैडम बताइए। बहुत सारा महत्व है, जो भी मन्नत मांगते हैं पूरा होता है जी, इसीलिए हाथी बिठाया जाता है। अच्छा, परिवार के सहयोग के बिना छठ पूजा हो नहीं सकता। आप लोग कल से ही लगे हुए। ये पर्व एक आदमी का नहीं है, सारे परिवार का है, आस्था और विश्वास का है। कैसा लग रहा है? घाट पे जाते थे, घर पर पूजा कर रहे हैं, कितना फर्क आया है? अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सारा परिवार है, घाट पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो कोरोना काल में घर पे ही कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कोरोना, आपने सुना कि भक्ति में कोई कमी नहीं है, आस्था में कोई कमी नहीं है, खुशी में कोई कमी नहीं है। कोरोना का प्रकोप जारी है लेकिन परिवार के लोग साथ मिलकर छठ पूजा मना रहे हैं, तो ऐसी कोई भी कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, आस्था और अपने परिवार की सुरक्षा और सेहत का पूरा ख्याल रखना है। यही वजह है कि जो सरकार की तरफ से अपील की गई, रोक लगाई गई घाटों पर जाकर पूजा करने की, उसका असर नजर आ रहा है और आस्था में बिल्कुल कमी नहीं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोग घरों पर ही, अगर जो बन पड़ रहा है घरों पर ही घाट बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल घाट। लेकिन ये देखिए गोरखपुर की तस्वीर, जहां पर घाट पर बड़ी संख्या में छठ व्रती श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये आपको बता दें कि हर साल के मुकाबले जहां से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर कुछ कमी जरूर देखी जा रही है छठ व्रतियों की संख्या में, परिवार वालों की संख्या में उनके। और ये देखिए तमाम सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। बाकायदा जो रिवर एम्बुलेंस उसको तैनात किया गया है, बोट्स को तैनात किया गया, सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद है और मार्किंग कर दी गई है जहां तक सिर्फ छठ व्रती जा सकते हैं वहां पर पूजा कर सकते हैं। तो सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं और ये मनोरम दृश्य, ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आप गोरखपुर से देख रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज उगते हुए सूर्य की उपासना की जाती है, अर्घ दिया जाता है, मनोकामना मानी जाती है, महापर्व छठ ये होता है और 3 दिन का व्रत नहाए खाए के साथ शुरुआत होती है। कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया था और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ, यानी कि आज जो तीसरा दिन, आज उगते हुए सूर्य को अर्घ। और नीचे लगातार हम आपको वक्त भी बता रहे हैं, टाइम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह पर कितने बजे भगवान सूर्य की उपासना का वक्त होगा, यानी कि कब भगवान भास्कर के दर्शन होंगे। अलग अलग जगहों पर टाइमिंग इस वक्त आपके सामने है, अर्घ का वक्त क्या होगा। तो ये तस्वीरें 5 शहरों से सूर्य उदय की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार महाकवरेज भी हमारी जारी, हमारे संवाददाता मौजूद है। और सबसे बड़ी बात कि आस्था के बीच तमाम एहतियात, सावधानियां बरतना भी बहुत जरूरी है। और हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और आपको दिखाते हैं मनोज तिवारी का जो छठ पर्व पर खूबसूरत गीत है जो उनकी तरफ से गाया गया हमारे खास कार्यक्रम, वो आपको दिखाते हैं। और आगे आपके साथ मौजूद होंगी मेरी सहयोगी पूर्णिमा। छठी मैया मनसा पुरावा, छठी मैया मनसा पुरावा, केहरो से लाके हमके जल के देखावा, केहरो से लाके जल हमके देखावा। छठी मैया मनसा पुरावा। है गेहुआ सुखा के मैया बनल प्रसाद हो, गेहुआ सुखा के मैया बनल प्रसाद हो। ठेकुआ के लागल बाटे ढेरे हो आबाद हो। छठी मैया एकरा से भाग जगाव,
छठी मैया मनसा पुरावा छठी मैया मनसा पुरावा रोकता छठ ओकर बुद्धि जगा रोकता छठ ओके बुद्धि जगावा अरे ओकरो भला कर मन हरसावा छठी मैया ठेकुआ सुनावा छठी मैया मन हरसावा हमरी दिल्ली के देशवा के हमरे कोरोना से बचावा छठी मैया कृपा बरसावा छठी मैया तो जय हो छठी मैया की। और हर तरफ हर घाट पर यही आवाज़ सुनाई मिल रही है। इस वक्त जो व्रती महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो भी वहां पर पहुंचे, बच्चे भी इसमें सम्मिलित होते हैं। और ये महापर्व है और इसीलिए कोरोना काल में भी गाइडलाइंस का पालन करते हुए 2 गज की दूरी बनाते हुए लोग इस व्रत को आज संपन्न करेंगे, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों में मौजूद है, वहां से लाइव तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। सीधा हम उन्हीं के पास चलेंगे। पटना के गांधी घाट से उमेश पाठक मेरे सहयोगी मौजूद हैं, भावना दिल्ली से मौजूद हैं, शिवांगी ठाकुर मुंबई से मौजूद हैं, प्रेरित गाजियाबाद में इस वक्त है और साथ ही मनीष लखनऊ से लाइव हैं। सबसे पहले पटना चलेंगे, गांधी घाट, जहां पर उमेश पाठक हैं। उमेश, कितनी देर का और इंतजार, जब उगते हुए सूर्य को व्रती महिलाएं अर्घ दे पाएंगी और महापर्व को संपन्न करेंगी और ये संपन्नता की ओर तरफ और बढ़ेगा? देखिए, लगभग 15 मिनट का और इंतजार करना पड़ेगा। 6:11 पर यहाँ पर सूर्योदय होगा, लेकिन उसके पहले की तैयारियों का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पटना का गांधी घाट है और आप देख सकते हैं कि न सिर्फ व्रती महिलाएं, बिल्कुल उनके परिजन भी यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया था जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं या जो बीमार लोग हैं वो घाट पर ना आए, और ज़्यादातर लोग भी परहेज़ करें कि घाट पर ना आने के बजाय वो अपने घर पर पूजा कर ले। लेकिन आस्था शायद यही है, श्रद्धा है लोगों की और उपासना है कि लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। डुबकी तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आचमन करने के लिए ज़रूर पहुँचे हुए हैं। और गंगा घाट पर खास करके अगर बात की जाए तो छठ पर्व मनाने की जो महिमा रही है उसको कोई भी आदमी चूकना नहीं चाहता। शायद ही वजह है कि यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। लगभग 15 मिनट का और इंतजार करना पड़ेगा, जब उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस अकेला ऐसा त्यौहार है जिसमें सूर्यास्त के साथ साथ सूर्योदय दोनों की उपासना की जाती है, दोनों की पूजा की जाती है। और जो सूर्य की छठवीं किरण है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। शायद यही वजह है कि जो यहाँ पर उपासना होती है उसमें व्रत भी होता है और निर्जला व्रत होता है 36 घंटे का। और यहाँ महिलाएं जो आए हुए हैं 36 घंटे का व्रत लेकर के आई हैं, उनका व्रत थोड़ी देर में खत्म होगा, समापन होगा छठ पूजा का। और लोगों को 1 साल का और इंतजार करना पड़ेगा कि अगली बार जब छठ पूजा हो तो यहाँ पर पहुँचें, यहाँ पर शामिल हो और जो उनकी श्रद्धा है, जो उनकी आस्था है, उसको लेकर के जो उनकी मान्यताएं हैं उसको पूरा कर सके। तो कुल मिलाकर के बात की जाए तो गंगा घाट पर इसी तरह की छठ की छटा दिखाई पड़ रही है। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास उमेश। एक बार अब हम लखनऊ चलेंगे। लखनऊ में मनीष मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, कितनी आस्था, कितना विश्वास, और अब जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी वहां पर महिलाएं, पिछली शाम हमने देखी जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया, वो उत्साह, वो विश्वास इस कोरोना काल में किस तरीके से देखने को मिल रहा है? तस्वीरें भी मनीष जरूर दिखाइएगा। देखिए, अर्घ का समय लखनऊ में 6:32 पे है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आ रही हैं बड़ी रंग बिरंगी तस्वीरें हैं। छठ के जो छठ मैया के गीत होते हैं वो गाए जा रहे हैं, साथ ही ढोल नगाड़े लेकर भी लोग पहुंचे हैं। तो अटूट आस्था और निष्ठा जो है वो देखने को लखनऊ में मिल रही है। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में जो राज्य सरकार की अपील थी उसका भी खास ध्यान रखा गया है। घाटों पर वो भीड़ जो पहले रहा करती थी वैसी नहीं है। लोग तवज्जो दे रहे हैं कि वो घरों पर रहें, घाट पर जाने के बजाय अपने घर पर रहकर ही अपने परिवारीजनों के साथ पूजा अर्चना करें। लेकिन जो लोग भी आए उनमें ज़्यादातर मास्क लगा रहे हैं, हालांकि कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो छठ का त्यौहार होता है वो भी स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। छठ मैया से स्वास्थ्य की दुआ मांगते हैं। नमस्कार, छठ मैया की बहुत पूजा की आपने, मुस्कुराइए नहीं, छठ का कोई गीत सुनाइए। हम छठ का गीत क्या सुनाए अभी?
कहाँ से आई हैं आप? हम लोग गोरखपुर के हैं। गोरखपुर से? हाँ। तो यहाँ पे हर साल छठ मनाते नहीं, लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में रहते हैं। हाँ। तो हर साल गोमती घाट में आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। इस बार डर नहीं लगा कि कोरोना का साया राज्य सरकार ने कहा? डर तो लग रहा है, लेकिन त्योहार की वजह से करना पड़ रहा है। मजबूरी है तो करना पड़ेगा ही। त्योहार मनाना ही है, छठ मैया का जो आराधना है वो करना पड़ता है, वो जरूरी होता है। तो लोग आए हैं, जो कोरोना का डर है वो डर पीछे छोड़ दिया है। पूर्णिमा, यहाँ पर लखनऊ की जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें ज़्यादातर लोग यहाँ पर पूजा करने पहुँचे हैं। छठ का कोई गीत सुनाइए ना। हम कौन सा गीत सुनाएं? कौन सा गीत, मतलब कोई भी गीत सुना दीजिए। काचाही बस के बहंगिया बहंगी लचकती जा, बहंगी लचकती जा, कोई ना धर मंदिर से भका हरिया, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा। लोगों की श्रद्धा जो और विश्वास है जो छठ के प्रति, छठ पूजा के प्रति, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूर्णिमा पहले जैसी रौनक जरूर घाटों से नदारद है, लेकिन वो रौनक भले ही ना हो मनीष, लेकिन जिस विश्वास की आप बात कर रहे हैं वो विश्वास जरूर बरकरार है। और इसीलिए 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है, अक्सर आप व्रती महिलाओं को सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होती है निर्जला व्रत रखने में, क्योंकि आस्था और विश्वास इतना ज्यादा होता है छठी मैया के प्रति और उनकी पूजा को लेकर कि ये वक्त भी निकल जाता है। और ये रांची की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सूर्योदय होने वाला है और जैसे ही सूर्योदय होगा अर्घ दिया जाएगा, समापन की तरफ बढ़ेगा ये महापर्व। और ये गोरखपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घाट पर देखिए किस तरीके से लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि गाइडलाइंस का पालन जरूर करने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन भी अलर्ट पर है ताकि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन किया जाए। कुछ लोगों ने घरों में ही व्यवस्था कर ली है उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए और इस व्रत को समाप्त करने के लिए, महापर्व को समाप्ति की तरफ जब वो बढ़ेगा तो उस नज़ारे को देखने के लिए। लेकिन उसके बावजूद कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि जो व्रती महिलाएं हैं वो पहुंची हैं और पूरे विधि विधान के साथ घाट पर मौजूद हैं, पूजा अर्चना करते हुए और सूर्य देवता के उगने का इंतजार कर रही हैं। और जैसे ही सूर्य देवता उगेंगे, सूर्योदय होगा, वैसे ही अर्घ दिया जाएगा और महापर्व समाप्ति की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन ये विश्वास, ये आस्था हर जगह साफ नजर आ रही है इन गाइडलाइंस का पालन करते हुए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे अलग अलग जगह से जैसे ही सूर्योदय होगा। ये गोरखपुर की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच में आपको मुंबई भी लिए चलते हैं। शिवांगी मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। शिवांगी, ठेकुआ खाने को मिला अभी तक? किस तरीके की तैयारियां आप देख रही हैं इस महापर्व को लेके? क्या आस्था, क्या विश्वास और कितना उत्साह? बिल्कुल पूर्णिमा, और आपको भी छठ की बेहद बधाई। आपको बता दें कि कल ही ठेकुआ खाने को मिल गया था। हालांकि इंतज़ार अभी भी है कि पूजा का समापन हो तो और प्रसाद जो है वो हाथ लगे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तमाम महिलाएं, पुरुष ये जो है वो आर्टिफिशियल पॉन्ड में खड़े हैं और घाट पर समंदर किनारे इस बार नहीं बल्कि बीएमसी ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद इस तरह के पॉन्ड्स बनाए गए हैं। और हम देख रहे हैं लगातार जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और पैन करके एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या बड़े क्या बूढ़े, छठ का जो त्यौहार होता है आपको भी पता है कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हालांकि अन्य अगर हम सालों की बात करें तो उसके मुकाबले इस बार कहीं ना कहीं कमी आई। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए, पिछले साल के मुकाबले आप लोगों को किस तरह की कमी दिखाई दे रही है या कोरोना की वजह से क्या अलग चीज़ दिखाई दे रही है? मास्क पहन लीजिए। हम लोग कोई कमी नहीं बढ़ रही है। हम लोगों की जो नेता शिव कुमार झा हैं, अतुल भास्कर जी हैं, वो लोगों ने पूर्ण व्यवस्था की है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क का उपयोग करके। और जो हम लोगों को नेशनल पार्क या इससे पे जूहू चौपाटी में होता था उससे ठीक होने रखते हुए आप लोग भी देख रहे हैं अच्छी व्यवस्था है। और मैं शुभकामना देता हूँ पूरे देशवासियों को
जो इसका पालन किए और करते रहें। देखिए, जो लोग आ रहे हैं, सबसे अच्छी बात पूर्णिमा यहाँ मुझे जो लगी मुंबईकर होने के नाते कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं मुंबईकर जो लापरवाह होते जा रहे थे, उन्होंने अब एक बार फिर से अलर्टनेस दिखाई है, क्योंकि मुंबई हॉटस्पॉट बना हुआ था कोरोना का। और ऐसे में मुंबई दोबारा उस तरह की तस्वीरें नहीं देखना चाहता, वो दिन नहीं देखना चाहता जब पूरे शहर में स्थिति जो थी वो अस्त व्यस्त हो गई थी। तो यही कारण है कि मुंबईकर अब कोई भी ऐसी घटना हो उसके पहले अलर्ट हो गए हैं। और त्यौहार ज़रूरी है, पूजा ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, और उसी की तस्वीरें यहाँ नजर आ रही है। देखिए, लगातार यहाँ अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है। जैसे कोई बिना मास्क के दिखता है, यहाँ वॉलंटियर्स आकर उन्हें टोकते हैं कि आप प्लीज़ अपना मास्क पहनिए। और कुल मिलाकर पुलिस की यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, व्यवस्थाएं निश्चित तौर पर शिवांगी की गई हैं और लोग एहतियात और संयम बरत रहे हैं। और देखिए, कहा भी जाता है कि छठी मैया का जो महापर्व है वो संयम का त्योहार है, और कोरोना काल है तो संयम निश्चित तौर पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना से भी खुद को बचाना है और इस महापर्व को भी मनाना है। तो यही कोशिश हर तरफ देखने को मिल रही है, क्योंकि आपने मुंबई और जिस तरीके से वहाँ आंकड़े बढ़ रहे थे कोरोना को लेके, आपने दिल्ली का भी जिक्र किया। अभी हम जो स्थिति देख रहे हैं दिल्ली में, एक बार भावना के पास हम चलते हैं, वो दिल्ली में ही मौजूद हैं। भावना, जरा बताइए, दिल्ली में तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ख़ास तौर पे अभी इस वक्त जब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप अभी हमें दिखा पाएंगी? क्या रौनक थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है? लोग कहीं पर निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं इस महापर्व के दौरान? पूर्णिमा, आपने सही कहा, जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट ने घाटों पर रोक लगा दी है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग करते हैं छठ पूजा, आपको बता दें कि यूपी और बिहार से तमाम लोग जो हैं वो दिल्ली में बसे हुए हैं और छठ पूजा हर साल करते हैं। जिस तरह की भीड़ हमें घाटों पर दिखाई देती थी, लाखों की संख्या में लोग पहुँचते थे, इस बार सारे घाट बंद पड़े हुए हैं, बैरिगेटिंग हो रखी है, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। लोगों ने अपने घर पे ही पूरी तैयारी कर रखी है। ऐसे ही घर पे मौजूद है लक्ष्मी नगर में अंजू सिन्हा जी का ये घर, आप देखिए पूरी तैयारी इन्होंने कर रखी है, किस तरह से पूजा पाठ यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए पूरे परिवार के लोग साथ मौजूद है, कितने खूबसूरती के साथ। ये देखिए आर्टिफिशियल पॉन्ड है, इसको तैयार किया गया है पूजा पाठ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तैयारी हो रखी है, डाल को सजा दिया गया है, दिया आपको जलती हुई नजर आ रही होगी, मतलब कोई कमी नहीं लग रही। जिस तरह की तैयारी घाट पे हमें देखने को मिलती थी, उसी तरह से घर पर भी आप देखिए पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर छठ पूजा मनाया जा रहा है। 36 घंटे का ये जो व्रत है वो आज समाप्त हो जाएगा। आप देखिए परिवार के लोग मौजूद हैं, उनके पूरे सहयोग से छठ पूजा जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ व्रती मौजूद है, अंजू जी खुद, किस तरह का अनुभव है घर पे और घाट पे? बहुत अलग सा अनुभव है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए ये सब किया गया है। तो घर में भी मना के हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा ही महसूस हो रहा है। पूरा परिवार है मेरा। आप बेहद खूबसूरत लग रही है। 36 घंटे का लंबा व्रत होने जा रहा है आपका, थकान नहीं है बिल्कुल भी? इनकी कृपा ही ऐसी होती है इस व्रत की कि मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ किया है। अलग सी एनर्जी आती है और उससे बस सब कुछ अच्छा लगता है। कहा जाता है कि छठी मैया और सूर्य भगवान से अगर आप जो भी मनोकामना मांगे वो पूरी होती है, और शायद आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई है तो आपने हाथी बैठाई। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मतलब दिल में कुछ भी खुशी हो। अब मेरे बेटे की शादी होने वाली है, फिर ये मेरा मकान नया बना था तो मैंने सोचा था बिठाऊंगी, तो बस इस वजह से माता ने पूरा किया मनोकामना। और देखिए परिवार के किसी भी लोग में खुशी की कोई कमी नहीं है। आप देखिए परिवार के लोग फर्क लग रहा है घाट और घर पे? बहुत, घाट का तो अलग ही अनुभव होता है, लेकिन हमें घर पे भी सबके साथ, अपने घर के परिवार के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। और छठ का इंतजार तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे लगता है कि पूरे साल की सारी खुशी इस टाइम मिल जाती है हमें। तो आपने देखा पूर्णिमा किस तरह से लोग बहुत खुश हैं, और छठ पूजा ऐसे ही होती है, पूरे परिवार के खुशी का इज़हार हो रहा है। तो क्या ये मुमकिन है कि छठी मैया के कोई गीत भी गुनगुनाएं ये महिलाएं? मैं ज़रूर कोशिश करूंगी। मैं चाहूंगी अंजू सिन्हा जी सभी मिलके एक लोक गीत हो जाए छठी मैया पे। सब दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, आइए एक गीत हो जाए। अभी जब एक छोटा सा हो जाए। सूरज देव कैली दतुअनमा आम्रपत्र तोरी, सूरज देव कैली दतुअनमा आन दिन आहे, सूरज देव भोरे भीन सरवा आजू
दिन माउगंत एती देरिया आम्रा पत्र तोरी सूरज देव कैली दतुअनमा। मैं भावना आपके पास लौटूंगी क्योंकि देखिए उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है इस महापर्व में आज के दिन, और क्योंकि पटना में वक्त होने वाला है, उमेश वहीं पर मौजूद हैं। सीधे हम पटना चलते हैं इस वक्त उमेश के पास। उमेश, अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, सूर्योदय होगा और वैसे ही अर्घ दिया जाएगा उगते हुए सूर्य को। ज़रा वहाँ की तस्वीरें भी दिखाइए और ये भी बताइए कि कितना बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है सूर्य के उगने का। देखिए सिर्फ 2 मिनट का वक्त है जबकि सूर्योदय होगा और जो महिलाएं हैं वो अपना जो महापर्व है उसका पालन करेंगी। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, गंगा घाट की तस्वीर है, गांधी घाट की तस्वीर है पटना की, जहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं वो आई हुई हैं और साथ में सहयोग करने के लिए उनके परिवार के सदस्य भी आए हैं। और ख़ास करके बिहार की अगर बात की जाए तो सिर्फ लोक पर्व नहीं है, यहाँ के लिए महापर्व है। और ख़ास बात ये होती है कि जितने भी परिजन हैं, चाहे वो बाहर काम करते हों, बाहर रहते हों, वो भी इस समय अपने परिवार के साथ होते हैं। शायद यही वजह है कि इसका उत्साह और बढ़ जाता है, इसकी उमंग और बढ़ जाती है। आस्था का ये सैलाब आप देखिए घाट पर किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं। न सिर्फ वो व्रती महिलाएं हैं जिन्होंने महाव्रत रखा है, महा उपवास रखा है 36 घंटे का, वो भी निर्जल, बल्कि उनके सहयोग में भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर की जो वरिष्ठ महिला होती हैं वो ज़्यादातर व्रत रखती हैं और उनके व्रत छोड़ने के बाद ही कोई दूसरी महिला व्रत रखती है। तो ऐसे में तमाम लोग सीखने भी आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि कोविड के चलते प्रशासन ने मनाही जरूर कर रखी थी, लेकिन शायद आस्था यही होती है, श्रद्धा यही होती है कि लोग उसके बावजूद भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो भी सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से महापर्व मनाया जाता है। और यहाँ पर आप जहाँ पर भी जाइएगा हर घाट पर इसी तरह की तस्वीरें दिखाई पड़ेगी। दोनों घाट के जो घाट है, मतलब जो गंगा नदी है उसके इस तरफ देखिए या उस तरफ देखिए, इसी तरीके का आपको नज़ारा दिखाई पड़ेगा। और ये उत्साह है, ये उमंग है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं यहाँ पर जो TV9 भारतवर्ष अपने कैमरे से जो चीज़ें दिखा रहा है, शायद ये इतिहास भी है। और मैं खुद इस चीज़ का साक्षी हूँ कि महापर्व आखिर कैसे मनाया जाता है। हालांकि काफ़ी सालों से मैं इसको कवर कर रहा था, लेकिन जो आस्था, जो श्रद्धा यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके का भाव दिखाई पड़ रहा है, ये अपने आप में काफ़ी मार्मिक है। जिस तरीके से जो बहुएँ हैं वो अपनी सास को देख करके या बाकी लोग जो वरिष्ठ सदस्य हैं, महिला सदस्य हैं, जो व्रती महिलाएँ हैं, उनको देख करके सीखने की कोशिश कर रही हैं, हर चीज़ को पूछ रही हैं, हर चीज़ की मदद कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, बड़ी मार्मिक तस्वीरें हैं। और ख़ास करके इस महापर्व की जो श्रद्धा है, जो आस्था है, जो उमंग है, जो उत्साह है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। घाट पर मुश्किल से 1 मिनट का वक्त रह गया है जब सूर्य देवता भास्कर देव यानी आदित्य दी जब उदय करेंगे, इसके बाद पारण होगा। जो महिलाएं 36 घंटे से निर्जल व्रत रखी हैं, यानी कि खरना के बाद से जिन्होंने व्रत रखा है, एक बूंद पानी भी नहीं पिया है, उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होगा, उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। और तमाम लोग यहाँ पर आपको मैं और भी दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गन्ना है, ईख या ऊख जिसको बोला जाता है, ये इसलिए यहाँ पर लगाया गया है कि इनकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। तो ऐसी तस्वीरें आपको कई जगह दिखाई पड़ेंगी। और शायद यही वजह है कि महापर्व इतने उत्साह के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी आस्था के साथ, इतनी उपासना के साथ मनाया जाता है। और ये तस्वीरें पटना के गांधी घाट की हैं, एक चीज का महत्व जो है वो उमेश बहुत होता है। और देखिए 2 कैमरों के जरिए इस वक्त हम पटना की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में ये महापर्व इसी तरीके से मनाया जाता है और बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलते हैं। हालांकि इस बार कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर हैं, कुछ रोक ज़रूर है और गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं जिनका पालन किया जा रहा है। लेकिन उमेश, 36 घंटे का निर्जला व्रत, अमूमन क्या होता है कि जब भी आप किसी व्रती महिला से पूछेंगे कि बहुत मुश्किल हो जाता है व्रत, तो वो कहती हैं कि नहीं, 36 घंटे पता भी नहीं चलते हैं। इतनी आस्था होती है, इतना उत्साह होता है कि 36 घंटे निर्जला व्रत पता भी नहीं चलता कि कब खत्म होने को आ गया। देखिए पूर्णिमा, बहुत सही बात आपने कही और ख़ास करके इसकी वजह भी है। 2 वजहें इसकी बहुत ख़ास हैं, क्योंकि इस पर्व में डूबते हुए सूरज यानी कि अस्त होते हुए सूरज, उगते हुए सूरज, दोनों की उपासना की जाती है। और पहला ऐसा त्यौहार है जिसमें पति के साथ साथ पुत्र की लंबी उम्र की, उनके सफल रहने की, संपन्न रहने की कामना की जाती है। शायद यही वजह है कि जो महिलाएं हैं उनका उत्साह बना रहता है। और उपासना का एक तरीका और भी है कि इस उपासना में पूजा पद्धति के साथ साथ गीत और संगीत भी शामिल होता है।
जो कि उत्साहवर्धन करता है उन व्रती महिलाओं का जो कि महा उपवास यानी 36 घंटे का निर्जल उपवास रखती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से अपने आप में बयां कर रही हैं कि हालांकि प्रशासन ने तस्दीक जरूर की थी, लोगों को हिदायत दी थी कि अपने घरों पर कोशिश करें मनाने का, सूर्योदय हो चुका है वहाँ पर गंगा घाट, जहाँ अभी आप पटना में हैं। सूर्योदय हो चुका है क्या? अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है? जी बस कुछ देर का इंतजार हो रहा है। और देखिए सूर्योदय यानी भास्कर देव का उदय हो चुका है, आदित्य देव का उदय हो चुका है और अब महिलाएं धीरे धीरे आप देख सकती हैं कि यहाँ पर अर्घ देने की शुरुआत कर रही हैं। और ये अनुपम छटा गंगा घाट की है, गांधी घाट की है, पटना मैदान से, जहाँ पर सूर्योदय के साथ ही अर्घ दिया जा रहा है। जो महापर्व चतुर्थी से चला रहा था, चतुर्थी मतलब जिस दिन नहाए खाए था, दूसरा दिन जो पंचमी का दिन था, जिस दिन खरना था, और षष्ठी कल जब छठ महाछठ की शुरुआत हुई थी, और आज जो सप्तमी है आप देख सकते हैं कि उगते हुए सूरज को यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है। और इस तरीके से जो महापर्व था, महापर्व समापन की तरफ चल चुका है। आप देखिए ये महिलाएं दिया यहाँ पर प्रवाहित कर रही हैं। तमाम महिलाएं जो हैं जो व्रत रखी थी उनका महापर्व पूरा हो रहा है, उनका महा उपवास पूरा हो रहा है। ये अनुपम छटा गंगा घाट की, गांधी घाट की, पटना की आपकी तस्वीरें देख सकते हैं। और गंगा घाट के अद्भुत नज़ारा जहाँ भी देखना चाहेंगे, जिस तरफ भी आप जाएंगे इस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। और इस तरीके से जो महा उपवास था वो पूरा हुआ, महापर्व पूरा हुआ, समापन की तरफ चल रहा है और महिलाएं अर्घ दे रही हैं उगते हुए सूरज को। पूर्णिमा बिल्कुल, और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पैन करते हुए तस्वीरें ज़रूर उमेश हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये वो वक्त है, ये वो लम्हा है जब सूर्योदय हो रहा है और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है समापन की तरफ बढ़ता हुआ ये महापर्व, जिसमें सबसे पहली तस्वीर इस वक्त पटना से हम दिखा रहे हैं। इसके साथ ही बाकी शहरों में भी जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे ही सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इस महापर्व को ख़त्म किया जाएगा, संपन्न होगा ये महापर्व। वो तस्वीरें भी ये देखिए आपको महिला नजर आ रही हैं इस वक्त सूर्य की उपासना करती हुई, भास्कर की उपासना करती हुई, नमन करती हुई, 36 घंटे से निर्जला व्रत रखे हुए ये महिला। और एक एक चीज का महत्व है उमेश, वहां से तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं, साथ ही इसकी महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। देखिए पूरा परिवार एक साथ एकजुट होकर, और उमेश ये बड़ी बड़ी अच्छी तस्वीर देखने को मिलती है इस पूरे 3-4 दिन के पर्व के दौरान। 36 घंटे का जब निर्जला व्रत होता है पूरा परिवार एक साथ बैठता है। इस बार भले ही जगह जरूर बदल गई हो पूजा के समापन को लेकर, लेकिन वो जो उत्साह है, वो उमंग है, वो वैसा ही है, चाहे आप घर पर हो चाहे घाट पर हो। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा ये महापर्व अभी वो चल रहा है पटना से, लेकिन ये ना कि मैं नीचे कैसे खड़ी होंगी ज़मीन पे। ठीक है ठीक है ठीक है। उस तरीके से लोग सहयोग करते हैं। उमेश आप लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें इस वक्त देखी जा सकती है। गांधी घाट पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई के कांदिवली में, और शिवांगी मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रेरित वहां पर मौजूद हैं। जगह जगह से किस तरीके से सूर्योदय हो रहा है और उसका वक्त क्या है उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। इतिहास क्या है, विधि विधान क्या कहता है, वो एक एक जानकारी TV9 भारतवर्ष पर इस महापर्व की महा कवरेज के दौरान हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये गांधी घाट पटना की तस्वीरें सबसे पहले इसीलिए क्योंकि यहाँ सूर्योदय हो चुका है और संपन्न हो रहा है अब ये महापर्व यहाँ पर, क्योंकि जो व्रती महिलाएं हैं वो अपना व्रत अब खत्म कर रही हैं। जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्य को अर्घ दिया गया, उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। और आपको ये तस्वीरें दिखाने के साथ साथ बहुत ज़रूरी बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि एक तो जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो उसकी महत्ता ये होती है कि जो भी परिवार को लोगों को दिया सूर्य देवता ने, भास्कर देवता ने, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो आने वाले वक्त में उनके जीवन में खुशी आए, संपन्नता आए, इसकी कामना के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उनकी उपासना की जाती है, उनको नमन किया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको उमेश के पास लिए चलते हैं, पटना में इस वक्त वो मौजूद हैं। उमेश, पूर्णिमा में आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा गांधी घाट की। आप देखिए
ये लोक पर्व जरूर है यहाँ का, लेकिन महापर्व बन चुका है। शायद यही वजह है, न सिर्फ पारिवारिक तौर पर बल्कि सामाजिक तौर पर भी जिस तरीके से सहयोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, व्रती महिलाएं, उनका सहयोग न सिर्फ जनमानस कर रहा है बल्कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पूरी मदद की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन का ये कहना था कि ज़्यादातर लोग अपने घरों पर मनाएं। बहुत से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने घरों पर ही जो महापर्व है वो मना रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास गंगा घाट हो, गंगा नदी हो, वो आखिर इस मौके को क्यों चूकना चाहेंगे। और शायद यही वजह है कि अभी भी यहाँ पर उतनी भीड़ दिखाई पड़ रही है। हालांकि अमूमन जितनी भीड़ होती थी उसका 1/4 ही कहा जाएगा, लेकिन आप देखिए किस तरीके से आस्था का ये संगम, आस्था का ये सैलाब आपको दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं अपनी अपनी मनोकामना को लेकर के, अपने महापर्व को मनाने की तैयारी के साथ। और ये अद्भुत छठा गंगा घाट की है, गांधी घाट की है, पटना की, जहां पर देखिए न सिर्फ व्रती महिलाएं बल्कि उनके साथ परिवार के सदस्य भी पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी सहभागिता, अपने अपने सहयोग यहां पर दिखा रहे हैं। और आस्था ही कहा जाएगा, श्रद्धा ही कहा जाएगा कि किस तरीके से यहां पर पूरा सहयोग दिखाई पड़ रहा है। प्रशासन का भी, जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब देखिए जो उगता हुआ सूरज है उसको अर्घ दिया जा रहा है। हालांकि डुबकी लगाने की मनाही थी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि डुबकी भी लगा रहे हैं। तमाम लोग आचमन से ही काम चला ले रहे हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी यहाँ पर तैयारी है। आप देख सकते हैं जल पुलिस है, इसके अलावा यहाँ पर जल एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। प्रशासन हर जगह पर मदद करने के लिए तैयार है और हर तरीके से तैयारी यहाँ पर की गई है। और अब ये महापर्व अपने समापन की तरफ चल चुका है, यानी 1 साल का और इंतजार होगा अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, महा उपवास के लिए, महापर्व के लिए। लेकिन उसके पहले की ये तस्वीर आप देखिए, ये छठा देखिए, ये छठ की छठा है जो कि बेहद अद्भुत है। विहंगम दृश्य है गंगा घाट के किनारे का, जहाँ पर गांधी घाट के मैदान पर, जो गांधी घाट है वहाँ गांधी घाट पर किस तरीके से यहाँ पर जो महापर्व मनाया जा रहा है, अब पारण होने वाला है। और आप देखिए जो व्रती महिलाएं हैं वो सूर्य देवता को किस तरीके से अर्घ दे रही हैं, उनको नमन कर रही हैं, इसके साथ दिया प्रवाहित कर रही हैं। जो प्रसाद है उसके महाप्रसाद जो है उसका वितरण थोड़ी देर बाद होगा। लेकिन आप ये दृश्य देखिए कि किस तरीके से जो उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत था उसका पारण होने वाला है। और ये जो महिलाएं हैं किस तरीके से सूर्य देवता को, भास्कर देव को, आदित्य को किस तरीके से नमन कर रही हैं और इस तरीके से समापन की तरफ चल रहा है ये महापर्व, ये लोक पर्व। लेकिन उमेश, आपको प्रसाद का इंतजार कितना बेसब्री से है ये भी बता दीजिए, क्योंकि कवरेज के दौरान कवरेज तो होती है, लेकिन प्रसाद का इंतजार भी उतनी ही बेसब्री के साथ हमेशा होता है। जैसे ही उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा महिलाओं द्वारा, वैसे ही प्रसाद भी बटेगा, तो उसका इंतजार आपको कितना है उमेश? बिल्कुल पूर्णिमा, हमें भी इंतज़ार है और हमारे जैसे बहुत से लोगों को यहाँ पर इंतज़ार है। और कई लोग तो इसी इंतज़ार के चक्कर में यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह से ही इसी तरीके की भीड़ है। लोगों को लगता है कि थोड़ी देर में महाप्रसाद उनके पास आएगा और मनोकामना उनकी पूर्ण होगी। और ख़ास करके ऐच्छिक मनोकामना के लिए जो प्रसाद है उसका अपना विशेष महत्व है। और शायद यही वजह है कि बहुत से लोग प्रसाद का भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उन महिलाओं के लिए, खास करके जो मनोकामना पूर्ण के लिए आई हैं, उनको सूर्य देवता की तरफ से क्या प्रसाद मिलेगा वो तो बाद की बात है। लेकिन आप देखिए श्रद्धा सैलाब किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से सूर्य देवता की यहाँ पर उपासना की जा रही है। और पहला ऐसा त्यौहार है जहाँ पर जाते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य दोनों को अर्घ दिया जाता है। और पहला ऐसा त्यौहार ये भी है जिसमें पति और पुत्र दोनों की लंबी उम्र की कामना की जाती है। और इसी कामना, इसी मनोकामना के साथ महिलाएं यहाँ पर सूर्य देवता को अर्घ दे रही हैं। थोड़ी देर में प्रसाद का वितरण होगा, लेकिन उसके पहले की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से श्रद्धा, किस तरीके से आस्था दिखाई पड़ रही है गांधी घाट पर पटना के। बिल्कुल वो तस्वीरें हम देख ही रहे हैं। और साथ ही एक तस्वीर और आप देखेंगे, जब व्रती महिलाएं इस वक्त घाट पर हैं, उनके साथ उनके परिवार के पुरुष भी मौजूद हैं, उतनी ही भागीदारी उनकी भी है। उसी तरीके से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा वो भी ले रहे हैं, साथ में मौजूद हैं। और शायद मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना आसान होता नहीं है, लेकिन जो व्रती महिलाएं उस सालों से रखती आ रही हैं, और जो घर की बुजुर्ग महिला होती है अमूमन वही व्रत रखती हैं, जैसा कि उमेश भी बता रहे थे। और जब वो व्रत छोड़ती हैं तो फिर दूसरी महिला उस व्रत को लेती है और आगे उसके सिलसिले को बढ़ाती हैं। लेकिन अभी इस वक्त ये पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और उमेश, लेकिन एक चीज़ और, भीड़ काफ़ी हमें दिख रही है। कई जगह लोगों ने घरों में भी इंतज़ाम किया है।
भुवनेश्वर की तस्वीरें पहले हम दिखा रहे हैं। उमेश, मैं लौटूंगी आपके पास। भुवनेश्वर की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि जगह जगह रेस्ट्रिक्शंस हैं, रोक है, गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो उसका भी पालन परिवार ज़्यादातर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी घर की छत पर इंतजाम कर लिया है, आर्टिफिशियल पॉन्ड बना लिया है, वहीं पर पूजा को संपन्न कर रहे हैं। इस महापर्व को उसके समापन की तरफ बढ़ते हुए वहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ वो पूजा भी कर रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। लखनऊ में भी इंतज़ार बेसब्री से हो रहा है। जगह जगह वाराणसी में भी देखिए 6:20 पर सूर्य के उगने का वक्त था और 6:24 हो चुके हैं, तो वहाँ पर भी सूर्य उग चुका होगा और वहाँ पर भी ये महापर्व अब समापन की तरफ जा रहा होगा। बाकी जगह भी सूर्य के उगने का वक्त अलग अलग है और ऐसे में व्रती महिलाएं और उनका पूरा परिवार बेसब्री से इंतजार ज़रूर कर रहा है कि जैसे ही भास्कर देव उदय हों उनको अर्घ दिया जाए। और ये देखिए गाज़ियाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में 6:48 का वक्त तय है सूर्य के उगने का। मुंबई में भी 6:39 का वक्त है। तो यहाँ मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा सा भी इंतज़ार बाकी है, लेकिन मौजूदगी है लोगों की। जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोगों ने घर में इंतज़ाम किया है, तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो रही है क्योंकि गाइडलाइंस उसको लेकर जारी की गई हैं। और बाकी जगह भी इसी तरीके की लगभग तैयारी है। एहतियात बरतते हुए लोग छठी मैया के इस महापर्व को मना रहे हैं। सूर्य देव जैसे ही उगेंगे उनकी पूजा अर्चना होगी, अर्घ उन्हें दिया जाएगा और व्रत का समापन होगा। निर्जला व्रत 36 घंटे से घर की महिलाएं कर रही हैं, लेकिन कोरोना काल है इसीलिए उन गाइडलाइंस का भी पालन कर रही हैं जो सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं, जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई हैं। तो ये गांधी घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उमेश के पास भी हम चलेंगे। इसके साथ ही हमारे बाकी सहयोगी हैं, उनका भी हम ज़रूर रुख करेंगे, लेकिन आपको 2 तस्वीरें हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे क्योंकि छठ पर्व देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की तस्वीर आप देख रहे हैं और साथ ही न्यूयॉर्क की तस्वीर भी। यहाँ पर भी महापर्व की कैसी धूम है। सांस्कृतिक विरासत चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, वहाँ तक गई हुई है। लाखों भारतीय परंपरा के मुताबिक छठ पर्व को मना रहे हैं और उसी विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ उगते हुए सूर्य का इंतज़ार करते हुए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो। ये देखिए मेलबर्न और न्यूयॉर्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब वापस इन 2 तस्वीरों के बाद सीधे हम उमेश के पास चलते हैं। गांधी घाट पर वो मौजूद हैं। उमेश, अब ज़रा तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि अब क्या हो रहा है वहाँ। देखिए, अर्घ दिया जा रहा है, उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है और ख़ास करके ये जो महापर्व है, इस महापर्व में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, कोई चित्र पूजा नहीं होती है, प्रकृति की पूजा होती है, यानी सूर्य देवता की पूजा होती है, गंगा मैया की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, वायु की पूजा होती है, पृथ्वी की पूजा होती है और प्रतीकात्मक तौर पर उन सारी चीज़ों की पूजा होती है जिससे मानव शरीर का सृजन होता है। और शायद यही वजह है कि आप देखिए जो यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं उसी भाव से हैं, कोई चित्र पूजा या कोई मूर्ति पूजा ये नहीं है। शायद यही वजह है कि इसमें सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है, स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है और इसी वजह से ये घाट को पहले साफ़ सुथरा सुंदर किया जाता है और बाद में भी ऐसी ही तस्वीरें आपको नज़र आएंगी जब इसको महिलाएं यहाँ जो कुछ भी लेकर के आएँ उसको समेट करके जाएंगे और शायद जो समेट करके जाएंगे वही उनकी संपत्ति है, वही उनकी आस्था है, वही उनकी श्रद्धा है। और आप देखिए अभी अर्घ दिया जा रहा है। महिलाएं यहाँ कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि आचमन कर रही हैं, कई महिलाएं जो अपने आप को रोक नहीं पा रही हैं, वो गंगा मैया में डुबकी भी लगा रही हैं और छठ मैया का ये पर्व अपने समापन की तरफ चल चुका है और 1 साल का और इंतजार करना पड़ेगा मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और जिन महिलाओं की मनोकामना पूर्ण हुई है, आप देखिए वहाँ पर गन्ने के साथ, तमाम फल के साथ। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी महत्व और भी है कि जितने तरीके के फल हो सकते हैं उतने तरीके के फल यहाँ पर जुहाए जाते हैं। तो और कई बार ऐसा भी होता है जो ज़मीन के नीचे जो फल होते हैं, जो जड़ होती हैं, उनका भी इस्तेमाल होता है, चाहे वो अदरक हो, चाहे वो मूली हो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और जितने तरीके के फल हो सकते हैं वो सारी महिलाएं यहाँ पर जुहा करके आई हैं। और गंगा जल से जो खरना की तैयारी होती है, जो प्रसाद होता है, उसमें गंगा जल का इस्तेमाल होता है। 2-3 दिनों पहले से ही यहाँ पर महिलाएं, जो व्रती महिलाएं हैं वो या उसके इनके परिजन यहाँ से गंगा जल ले जाते रहे, उसमें प्रसाद को तैयार किया गया और महाप्रसाद का थोड़ी देर में वितरण किया जाएगा। लेकिन गंगा घाट की अगर बात की जाए, गांधी घाट की बात की जाए तो अभी भास्कर देव का उदय हो चुका है। तो ऐसे में अर्घ दिया जा रहा है, तमाम लोग की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं और तमाम लोग
वांछित मनोकामना के लिए भी पूजा पाठ यहाँ पर कर रहे बिल्कुल, हैं और दे उसी रहे हैं सूर्य समर्पण देवता के को। साथ पूर्णिमा? अगले 1 साल तक और इंतजार होगा जब दोबारा से छठी मैया का ये महापर्व आएगा, क्योंकि गांधी घाट में यहाँ सबसे पहले भास्कर देव का उदय हुआ और देखिए अर्घ देते हुए पूजा संपन्न व्रती महिलाएं, उनका पूरा परिवार कर रहा है। और अभी ये नज़ारा लगभग अगले 1 से 2 घंटे तक आप लोग देखेंगे जब वहाँ पर लोग रहेंगे, फिर धीरे धीरे वहाँ से लोगों का निकलना शुरू होगा। लेकिन अब हम आपको गाजियाबाद ले चलते हैं। प्रेरित वहाँ पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। प्रेरित, भास्कर देव के उदय का इंतज़ार तो बेसब्री से हो रहा है और थोड़ा इंतज़ार मैंने भी आपको करा दिया है, लेकिन ज़रा बताइए गाजियाबाद में क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि नोएडा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर माफ़ कीजिएगा, रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर हैं, रोक ज़रूरी है, गाइडलाइंस भी हैं क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो गाजियाबाद में कैसी तैयारी? सूर्य आदित्य जो कह ले, भगवान सूर्य का इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें पूर्णिमा की अभी तक कहा जाता था कि छठ में 2 चीज़ों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था, आस्था और विश्वास। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से जो है थोड़ा सा लोगों में डर दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का आस्था और विश्वास कम नहीं हुआ है। और ज़्यादातर मैंने जो छठ व्रतियों से मैंने बात करी है, उन लोगों ने यही कहा है कि छठ मैया जो है वो कोरोना को भारत से भगाएंगे और दुनिया से भगाएंगे। तो लोगों का आस्था और विश्वास दोनों बिल्कुल मजबूत है और उसी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पे जो छठ व्रती हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से सूर्य देव जो है वो निकले और इनकी जो है 36 घंटे से जो ये निर्जला व्रत पे हैं वो जल्द से जल्द इन्हें पूरा हो और भगवान सूर्य जो है वो इन्हें आशीर्वाद दें। एक बार मैं आपको अपने कैमरा पर्सन के जरिए तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जिस घाट पर मैं मौजूद हूँ, दोनों तरफ गाजियाबाद का जो ये हिंडन घाट है, यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे छठ व्रती मौजूद हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार थोड़ी सी कम संख्या में लोगों की भीड़ जुटी है, लेकिन फिर भी भीड़ यहाँ पे जुटी है। और इस बार लोग आस्था के साथ साथ मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और आस्था के साथ साथ एहतियात भी बरत रहे हैं। तो अब जो तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णिमा, वो यही है कि लोग यहाँ पे पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से सूर्य देवता निकलें और इनकी जो ये छठ की जो पूजा है ये जल्द से जल्द पूरी हो सके। और ये लोग जो है ये ठेकुआ जो कहा जाता है छठ में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध प्रसाद होता है वो इन्हें खाने को मिले। पूर्णिमा और प्रेरित, गाइडलाइंस का पालन क्या हो रहा है, क्योंकि भीड़ तो नज़र आ ही रही है यहाँ पर और जैसा कि आपने ही बताया कि मास्क का भी इस्तेमाल हो रहा है, कुछ लोग हम देख भी पा रहे हैं जो कि मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ गाइडलाइंस का पालन होते हुए आप कितना देख पा रहे हैं अभी प्रेरित? जी पूर्णिमा, मैं बता दूं कि पूरे तरीके से तो गाइडलाइंस का यहाँ पे पालन नहीं किया जा रहा है, जो यहाँ की तस्वीरें दिखाई पड़ रही है। लेकिन कुछ लोग जो है जो अपने सेहत को लेकर के सजग है, वो सरकारी गाइडलाइंस का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद से उनके अंदर की जागरूकता दिख रही है कि वो चेहरे पे मास्क लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए वो लोगों से दूरी बना के रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था मौजूद नहीं है जो लोगों को टोक करके उन्हें मास्क पहनने के लिए कह सके या फिर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कह सके। लेकिन जो लोग जागरूक नागरिक हैं, जिनके अंदर जागरूकता है कि हमें कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ना है और चुनौती देनी है और साथ ही साथ अपने आस्था और विश्वास को भी बनाए रखना है और छठ मैया की पूजा भी करनी है, वो लोग मास्क लगा करके यहाँ पे मौजूद हैं। तो ज़्यादातर जो यहाँ पे तादाद है छठ व्रतियों की या फिर जो उनके परिवार हैं वो लोग कोरोना से पूरे तरीके से सचेत हैं, क्योंकि इसी आस्था और विश्वास के जरिए कोरोना जैसे भयावह संक्रमण को भी चुनौती देना है। इसलिए लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तो पूरी तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी संकुचित है, यहाँ पे जगह कम है और संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क का इस्तेमाल कर सकें और उसके ज़रिए कोशिश कीजिए। देखिए जागरूकता क्योंकि प्रेरित बहुत ज़रूरी है, तो हम भी अपनी तरफ से जितना जागरूक कर पाएँ, जितना लोगों को बता पाएँ गाइडलाइंस को लेकर और कैसे ये जो महापर्व मनाया जा रहा है इसमें अपने स्वास्थ्य का भी वो कैसे ख्याल रखें, इसे लेकर भी हम जागरूक करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि जो गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं उनका भी पालन होना ज़रूरी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग जगह, लखनऊ से लाइव तस्वीरें, गांधी घाट से, पटना के वहाँ की तस्वीरें, मुंबई के कांदिवली और गाजियाबाद से प्रेरित भी अभी आपको जानकारी दे रहे थे। अब हम लखनऊ चलते हैं, लखनऊ में मनीष मौजूद हैं। मनीष, अभी वहाँ पर कितना इंतजार और बाकी है और अभी की और तस्वीरें दिखाइए ज़रा, क्या हो रहा है वहाँ?
देखिए आसमान की लालिमा आपको दिखाई दे रही होगी। पूर्णिमा मतलब भगवान सूर्य के उदय होने का वक्त लगभग होने वाला है। उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पूजा करने के बाद जो व्रती महिलाएं हैं, व्रती लोग हैं, वो अब गोमती नदी के घाट किनारे पहुंच चुके हैं और पानी में घुसकर सर्दी के बीच अर्घ देने की तैयारी है। सूर्य प्रकृति के बहुत बड़े देवता माने जाते हैं और जो छठ पूजा है वो भी प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। जो चीज़ें होती हैं, जो फल होते हैं, जो सब्जियां होते हैं, जिन्हें प्रसाद रूप में भेंट किया जाता है, अर्घ देने में जल का इस्तेमाल किया जाता है, दूध उसमें मिलाया जाता है, तो उसकी तैयारी पूर्णिमा आपको नजर आएगी। 6:32 का समय सूर्य देवता के उदय का यहाँ पर रखा गया है। जो सूर्य अस्त हुआ था कल जब अर्घ दिया गया था, तो अब तक जो भगवान ने दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, बच्चों की जो अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, उनकी खुशहाली हो, उस कामना को ध्यान में रखते हुए वो जो पूरा हुआ है उसको देखते हुए अर्घ दिया गया। तो अब सूर्य का जब उदय होगा तो आगे भी ये व्यवस्था बनी रहे, आगे भी इसी तरीके से भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिला रहे, छठ मैया इसी तरीके से कृपा करती रहें, तो उसको ध्यान में देते हुए अर्घ दिया जाएगा। और लगभग हम लोग देख रहे हैं कि सवेरे 5:30 बजे से, मतलब 6:30 बजे सूर्य के उदय होने का समय है और 5:30 बजे से ही तमाम लोग जल के भीतर रहकर अर्घ देने की तैयारी में जुटे हुए थे। तो उससे अंदाज़ा लगाइए कितनी अटूट श्रद्धा इस पूजा के प्रति लोगों के मन में है। 36 घंटे का व्रत अपने आप में बेहद कठिन होता है, लेकिन सरल हो जाता है क्योंकि निष्ठा, भरोसा और जो आस्था होती है वो उसे सरल बना देती है। और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में गोमती नदी का पानी बेहद ठंडा होता है, लेकिन वो ठंडाई आस्था के आगे छोटी पड़ जाती है। और वो तस्वीर आप देखेंगे, पूरे घाट पर एक विहंगम सी तस्वीर आपको नजर आएगी, क्योंकि लखनऊ से पूर्वांचल की शुरुआत मानी जाती है। और जैसे जैसे पूर्वांचल की ओर बढ़ते हैं पूर्णिमा, ये इस त्यौहार को मनाने वाले लोगों की बड़ी तादाद को नज़र आती है। कई सारे ऐसे परिवार हैं जो बाहरी जिलों से आए हैं, जो अक्सर लखनऊ में अपने परिवारीजनों के साथ छठ पूजा मनाने जाते हैं। तो उन लोगों से हमारी बातचीत हुई। गोरखपुर के लोग थे यहाँ पर, बस्ती के लोग थे यहाँ पर, अयोध्या के लोग थे यहाँ पर। मतलब परिवार को जोड़ने वाला ये त्यौहार माना जाता है। दीपावली से कहीं ज़्यादा क्रेज छठ पूजा का पूर्वांचल के जिलों में माना जाता है। और साथ ही दिल्ली से लोग आते हैं। क्योंकि आस्था की, आपने निष्ठा की बात की, तो उसमें एक शब्द अगर मैं छठ के इस महापर्व में जोड़ दूं तो वो है समर्पण। समर्पण के लिए, समर्पण का ये त्यौहार ज़रूर है और हर तरीके से समर्पित करती व्रती महिलाएं, उनका परिवार अगले साल का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं इस महापर्व के दौरान। और साथ ही ये पटना की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आप मनीष वहाँ से जानकारी देते रहिएगा, लेकिन ये पटना की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और अपने आप में अद्भुत तस्वीर है ये। भास्कर देव का उदय हो रहा है और साथ ही उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। जैसे ही अर्घ दिया जाएगा ये महापर्व संपन्न होगा। व्रती महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी, उसे खत्म करेंगी और इस वक्त का इंतजार बेसब्री से होता है, क्योंकि 36 घंटे का ये निर्जला व्रत रखा जाता है। ये त्यौहार जैसे ही सूर्य उगता है, भास्कर देव का उदय होता है, उसी के साथ संपन्न होता है ये त्यौहार, ये महापर्व। और इसी के लिए घाट पर भीड़ आपको नज़र आ रही है, लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका भी पालन करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, ये हम कह सकते हैं। और इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट है। ये जो तस्वीरें अभी हैं आपके सामने, ये वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में भी सूर्य देवता के उदय का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पटना की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उमेश वहाँ से जानकारी दे रहे हैं। साथ ही क्योंकि लखनऊ में भी वक्त हो चुका है, वहाँ पर मनीष मौजूद हैं। मुंबई, दिल्ली, गाजियाबाद, यहाँ सब जगह हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो वहाँ की पहली तस्वीरें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखते चलिए, लेकिन उसी में मनीष के पास भी हम चलते हैं। मनीष, वक्त तो हो चुका है सूर्योदय का, भास्कर देव के उदय का, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। अभी क्या हो रहा है वहाँ? देखिए, इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म होने को हैं। उदय का, सूर्य के उदय का इंतजार हो रहा है। लोग जो पूजा अर्चना होती है, जो मंत्रों का जाप होता है पानी के अंदर रहकर, वहाँ पर वो कर रहे हैं। क्योंकि पति की लंबी आयु, खासतौर पर आप देखेंगे जो छठ पूजा होती है वहाँ पर महिलाएं विशेष तरह का सिंदूर लगाती हैं, जो पूरे आधे चेहरे पर से शुरुआत करती हैं और पीछे बालों तक लगाया जाता है। तो पति की लंबी आयु, परिवार की खुशहाली और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, उसकी कामना के लिए अब सूर्य को अर्घ दिया जाएगा।
फल, जो एक सूप का चलन होता है उसमें फल रखे जाते हैं, प्रसाद रखा जाता है और जल और दूध के साथ सूर्य को अर्घ देने की शुरुआत बहुत जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि अब लगभग लालिमा अपने शीर्ष पर है और भगवान सूर्योदय के दर्शन होने वाले हैं। सूर्य पद प्रतिष्ठा के देवता भी माने जाते हैं। तो पूरे साल परिवारी जन खुश रहें, परिवार की प्रतिष्ठा बढ़े, सुख शांति बढ़े, ऊर्जा में इजाफा हो। और सूर्य स्वास्थ्य के भी देवता माने जाते हैं। चेहरे पर तेज सूर्य की को जल देने से आता है, तो वो बना रहे, उसी की मनोकामना के साथ लोग अब अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं। ढोल नगाड़े की आवाज़ भी पूर्णिमा आ रही है। लोगों में बड़ा उत्साह था। रौनक जरूर थोड़ी सी कम रही भीड़ के चलते, लेकिन उत्साह अपने चरम पर था। निष्ठा में कमी नहीं आई। आपने समर्पण का जिक्र किया, वो समर्पण यहाँ पर 1 घंटे से हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी लोग 1 घंटे पहले से मंत्र जाप पानी के भीतर रहकर कर रहे हैं। न सिर्फ मंत्र जाप बल्कि गायन भी हो रहा है। जो छठ मैया के गीत होते हैं वो भी गाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अपनी ओर से सभी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से लगातार एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि पब्लिक प्लेस पर भीड़ करने से बचे, ज़्यादातर लोग अपने घरों पर ही छठ मनाएं। और वही हुआ भी। बहुत ज़्यादा भीड़ गोमती के घाट पर नजर नहीं आई जैसे बीते सालों में देखने। मनीष, जरा सा आपको रोक रही हूँ क्योंकि वाराणसी की तस्वीरें हमें ज़रूर दिखानी है इस वक्त, और वाराणसी में सूर्योदय की ये तस्वीरें, ये विहंगम दृश्य, इसका मैं बार बार कह रही हूँ, बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि एक तो 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है और 4 दिन ये त्यौहार चलता है। तो और इसी के साथ अब ये त्यौहार संपन्न होगा, ये महापर्व समाप्त होगा, खत्म होगा, व्रत खत्म होगा, और इसीलिए घाट पर इतनी भीड़ आप देख रहे हैं। इस वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है। सूप में प्रसाद है, फल हैं, तमाम वो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है इस वक्त जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और पूजा की जाती है। ये वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके की जब तस्वीरें आती हैं तो उन्हें कैप्चर कर लेने का मन करता है, और आज के दिन पर ख़ास तौर पर जब सूर्योदय का बेसब्री से इंतज़ार होता है, तो ये तस्वीरें आप तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग शहरों में सूर्योदय जब हो रहा है तो वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाराणसी के विजुअल्स भी आप देख लीजिए। वाराणसी में भी गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग पहुंचे हुए हैं और उगते हुए सूर्य को अब अर्घ दिया जा रहा है ताकि ये महापर्व संपन्न हो और इसके साथ व्रत भी खत्म हो, और अगले साल के इंतज़ार के लिए उसका संकल्प लेते हुए लोग यहाँ से अब बाहर निकलेंगे। जैसे ही पूजा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न होगी। तो ये वाराणसी की तस्वीरें आप देखिए। पटना की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहाँ पर सूर्योदय हो चुका है। लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर भी सूर्योदय का, भास्कर देव के उदय का वक्त हो चुका है। और तैयारियों के साथ इस वक्त छठ घाट पर जितने भी व्रती महिलाएं और उनके परिवार वाले हैं वो लोग इकट्ठा हो रखे हैं। हालांकि संख्या इस बार कम है, लेकिन क्रेज जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो लगातार बना हुआ है, और साथ ही आस्था में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं जगह जगह अलग अलग शहरों में, क्योंकि अलग अलग गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए, तो कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल पॉन्ड भी बना लिया, अपने घर की छतों पर इंतजाम कर लिया। लेकिन आस्था उसी तरीके की बनी हुई है इस महापर्व को लेके, जैसा कि हर बार रहती है। पूरा परिवार एक साथ एकजुट प्रसाद तैयार करता है, तैयारी करता है पूजा की, और सूर्योदय का ये जो वक्त होता है इसका बेसब्री से इंतजार करता है। तो एकजुटता जो परिवार की देखने को मिलती है वो अपने आप में बहुत खास होती है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार में छठ के इस महापर्व का एक अलग ही क्रेज होता है, एक अलग ही इसका महत्व है, और वो आपको इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। आस्था है, विश्वास है, समर्पण है, और इसी के साथ छठी मैया के इस महापर्व को मनाया जाता है। व्रती महिलाएं ये कठोर व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत ये रहता है जो अब समाप्त होगा। जैसे ही सूर्योदय होगा, पूजा होगी, अर्घ दिया जाएगा, और उसके बाद छठी महिलाएं अपना व्रत संपन्न करेंगी। और बहुत इंतजार रहता है महिलाओं को इसका। पूरा परिवार एक साथ एकजुट होकर ये देखिए घाट पर पहुंचा है, जिसमें आपको छोटे बच्चे भी नजर आ रहे होंगे, घर के पुरुष भी साथ साथ आपको नजर आ रहे होंगे। इसीलिए तस्वीरें आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। वाराणसी में आप देख लीजिए, पटना में आप देख लीजिए, ये वो जगह हैं जहां पर भास्कर देव का उदय हो चुका है। बाकी जगह अभी ज़रूर थोड़ा सा इंतज़ार है, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, गाज़ियाबाद हो, यहाँ पर अभी इंतज़ार बना हुआ है। हमारे सभी माताओं बहनों से ये आग्रह है कि वापस लौटते समय और पूरी समाज
हमारे सभी माताओं बहनों से आग्रह है कि प्रसाद तो ये तस्वीरें अभी जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और यहाँ पर भावना मौजूद हैं, वहाँ से भी वो जानकारी लगातार दे रही हैं। भावना, अभी तो दिल्ली में थोड़ा सा इंतजार और बाकी है और हमने पटना और वाराणसी की तस्वीरें दिखाई, वहाँ तो भास्कर देव का उदय हो चुका है, यानी कि व्रत संपन्न, लेकिन अभी यहाँ इंतजार बाकी। जी पूर्णिमा, केवल 3 से 4 मिनट का वक्त है, 6:48 का जो वक्त है सूर्य उदय का, उसके इंतज़ार में आप देखिए कि परिवार के लोग बैठे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि देखिए हमारी भारतीय संस्कृति किस तरह की है कि हर परिस्थिति में लोग ढल जाते हैं। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण ठीक मेरे पीछे है कि देखिए दिल्ली में जब घाटों पर रोक लगा दी गई तो लोगों ने किस तरह की तैयारी अपने घर पर कर ली। मैं खुद गोरखपुर से हूँ और गोरखपुर में बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से छठ पूजा मनाई जाती है, घाटों पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन पॉजिटिविटी जो हमेशा देखने को मिलती है वैसे ही पॉजिटिविटी मुझे यहाँ भी देखने को मिल रही है, किसी भी तरह की कमी नहीं है। लोग उसी आस्था, उसी विश्वास, उसी खुशी के साथ यहाँ पर छठ पूजा मना रहे हैं और काफी बेसब्री से जो इंतजार हो रहा है सूर्य उदय का। आप देखिए कि सुबह हो चुकी है, रोशनी हो चुकी है, लेकिन बस इंतजार है सूर्य उदय का। परिवार के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पूरा परिवार साथ है, छोटे बच्चे हैं और आपको पता है कि पूरे परिवार के सहयोग से ही ये पूरी छठ पूजा जो है वो सफल होती है। आप देखिए कितना बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जी देखिए केवल 3 से 4 मिनट का वक्त बताया जा रहा है, 6:48 दिल्ली में सूर्य उदय का वक्त है और उसके बाद आज 36 घंटे का ये जो निर्जला व्रत है, 4 दिन तक लगातार बिल्कुल महापर्व का दिन है भावना, महापर्व में महा इंतजार जैसे हम कह सकते हैं, खास तौर से दिल्ली और मुंबई में तो कम से कम वो बना ही हुआ है। भले ही वो इंतजार पटना में खत्म हो चुका हो, बनारस में खत्म हो चुका हो, कई और शहरों में खत्म हो चुका हो, लेकिन अभी भी कुछ जगह पर इंतजार बना हुआ है जब भास्कर देव का उदय होगा और महापर्व में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और पूजा को संपन्न किया जाएगा। फिलहाल के लिए भावना आपका शुक्रिया, साथ ही शिवांगी भी मेरे साथ मौजूद थी मुंबई से, आपका भी शुक्रिया शिवांगी। मनीष मेरे साथ मौजूद थे, लखनऊ से, पटना से उमेश पाठक मेरे सहयोगी मौजूद थे, गाजियाबाद से प्रेरित मेरे सहयोगी मौजूद थे और जगह जगह से तस्वीरें आप सभी ने पहुंचाई। शुक्रिया आपका TV9 भारतवर्ष के दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। लेकिन अभी हम आपको समस्तीपुर की तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीरें इस महापर्व की, महाछठा की वहां देखने को मिली। के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।